दोस्तों, इस वीडियो में जो पहलगाम में अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और मीडिया ने तो उसको ऐसे दिखा दिया, एक्चुअल चीज़ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप उनके साथ सहमत हैं तो आप बताइएगा। मीडिया ने तो पूरा हिंदू मुस्लिम बना दिया है, टेररिस्ट और वो सब हटा के उसने तो एक नैरेटिव ऐसा बना दिया ना कि जो एक्चुअल चीज़ है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कोई भी हो, आम आदमी जब मरता है, निर्दोष आदमी जब मरता है, बुरा लगता है और सबको बुरा लगता है। तो ये जो हुआ बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया। अब मेरा पहला ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये है कि आप एक चीज़ देखिए कि ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। स्पेशली कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हर 2 से 3 साल में एक ऐसा हमला हो जाता है, बड़ा अटैक। मतलब छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, हम आए दिन देखते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में कि आर्मी के कहीं ऑपरेशन चल रहे हैं, कहीं मुठभेड़ हो गई, कहीं आतंकवादी को घेर लिया, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो एक ऐसा एक इंसिडेंट होता है, बड़ी घटना होती है 2 से 3 साल में, एक ये रिपीट मोड में चल रहा है कि जिससे पूरे देश में एक तरह से मतलब एक रोष की और दुख की लहर सी दौड़ जाती है। जैसे हम इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में शायद, या हाँ, पुलवामा हुआ था, तो वो हुआ। उसके बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, 370 वगैरह ये सब हटाया। उसके बाद एक पैटर्न बन रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जा रही थी, टूरिस्ट भी बढ़ रहे थे कश्मीर में। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी पहलगाम हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नरेटिव एक देश में कैसा बन रहा है कि बदला लेना है, हमको बदला लेना है, बदला लेना है। ठीक है, बदला लेना है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बदला लिया जाए और जिन्होंने ये किया उनको इसकी सज़ा मिले। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, इस पर मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा है कि भाई हमले के बाद आप हमला कर दोगे, बदला हो गया तो ठीक है, लेकिन पहले ही आप इतनी रोकथाम क्यों नहीं करते हो कि भाई ऐसी चीज़ें हो ही ना पाएँ, ऐसी चीज़ें हो ही ना पाएँ। इतना सारा तंत्र लगा हुआ है, पूरा देश है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, आर्मी है वहाँ पे, बीएसएफ है, कमांडो, सब चीज़ें, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तंत्र लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये कहीं से 4 नल्ले बेरोजगार लुक्खे लोग आ जाते हैं और पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। मतलब 20 मिनट के एक कार्रवाई में, 20 से 25 मिनट में आके वो आपका पूरा सालों की साल जो आपने मेहनत करके एक तंत्र खड़ा किया है, आपका इंटेलिजेंस अपैरेटस है वहाँ पे, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके डिप्लॉयड हैं, आपकी लोकल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है वहाँ पे, और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सभी हैं। लेकिन कहीं से 4 बंदे आ गए और बस आके आपको सब वो इतना नुकसान करके चले गए। मतलब फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बदला लेना है, बदला तो लेंगे, आपने पुलवामा का भी बदला लिया था, बहुत अच्छी बात है, और इसका भी लेना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ लिया जाए बदला और बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया जाए। लेकिन बदला लेंगे, वो हमें आके मार के चले जाएं, उसके 1 हफ्ते बाद आप उनको मार दो, क्या ये साइकिल कब तक चलेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हमले के बाद आप हमला कर दो तो बस मतलब जनता इसी में उलझी रहेगी क्या? कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं हो पा रही है? पुलवामा हमला हुआ, आप सबको पता होगा, लगभग 8 साल हो गए। RDX 300 किलो लेके वो गाड़ी घूमती रही थी, 300 किलो RDX, 350 किलो लेके वो गाड़ी में, वो आदिल अहमद डार कुछ नाम था उस आतंकवादी का, ऐसा ही करके, वो 300 किलोमीटर RDX लेके और वो CRPF की गाड़ी में दे मारता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया तो बात ही नहीं करता है कि भाई कश्मीर के अंदर वो 300-350 किलो RDX लेके कहाँ से आया, वो कहाँ से एंट्री उसको मिली? और अगर कहीं से एंट्री नहीं मिली, उसने वहीं बनाया, तो एक दिन में तो बनता नहीं है, उसके लिए बहुत रॉ मटेरियल चाहिए होगा। उसने कैसे बनाया, आपको पता क्यों नहीं चला? आपके इस तंत्र को क्यों नहीं पता चला? क्या दिक्कत आ रही है? तो आज तक उस पर आपको किसी को नहीं पता, हमें पता ही नहीं है वो RDX कहाँ से आया। आपने बालाकोट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन भाई सच्चाई तो पता चले कि वो RDX आया कहाँ से था, उसकी किसने मदद करी, क्या हुआ? कुछ नहीं है। उसके बाद कुंभ में भगदड़ हुई अभी रिसेंटली, 100-150 कितने लोग मारे गए। उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई, उसमें निर्दोष आम आदमी, आपके मेरे जैसे हमारे भाई मारे गए वहाँ पे भगदड़ में। कुछ बाद में पता चला कि उसका क्या कारण था, किसी ने वहाँ पे, कौन अधिकारी वहाँ, जिम्मेदारी किसकी थी, कौन सिक्योरिटी ऑफिसर था, कौन क्या था, किसी को उसके बारे में सज़ा मिली, केस चला, किसी ने रिजाइन किया, किसी को लाइन अटैच किया गया, कुछ किया, कुछ नहीं पता है।
तो ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पे मीडिया बात ही नहीं कर रहा है, मुद्दे को बिल्कुल एक अलग तरह से डाइवर्ट कर ले जा रहा है। पुलवामा हुआ तो एक अलग नेशन टू नेशन वाला वो अलग है, पहलगाम हुआ तो हिंदू मुस्लिम वाला हो गया, ठीक है। कुंभ में भगदड़ हुई तो उस पर तो फिर कुछ चर्चा ही नहीं है कि क्यों हुई, कैसे हो गई, भाई किसकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे, कुछ नहीं पता। बस आप बदले लेते रहो, ऐसे काम चलता रहेगा क्या। कल मैं पढ़ रहा था कि 370 हटाने के बाद, बहुत अच्छा मूव किया सरकार ने, 370 हटाए। 370 हटाने के बाद कश्मीर में हर साल 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था टूरिज्म से। मतलब हर साल 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपए लोग वहाँ की सरकार कमा रही थी केवल यात्रियों से, जो लोग टूरिस्ट करने जा रहे हैं। और अच्छा है, इससे वहाँ के छोटे मोटे दुकानदार हैं, लोकल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 बंदे कहीं से आ गए, ठीक है, और आके वो सब 20 मिनट में पूरा आपका ध्वस्त करके चले गए। 20,000 करोड़ रुपए का आपका नुकसान हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोकल वो जहाँ इकोनॉमी थी, लोकल इकोनॉमी वहाँ पे जो दुकान रेडी वाले घुमचे वाले थे, वो इकोनॉमी बर्बाद हो गई, 2 चीज़। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देश में एक जो कॉन्फिडेंस बन रहा था पब्लिक के अंदर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था कि भाई 370 घट गया है, अब बिल्कुल सेफ है, आप वहाँ जा सकते हो। और टूरिज्म बढ़ भी रहा था, वहाँ पे ग्राफ बढ़ रहा था, लोग जा रहे थे देश भर से घूमने। वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर खत्म हो गया। अब आप कल बेशक बदला ले भी लो, आप वहाँ जाके 1,000 आतंकवादी मार दो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वापस से बिल्डअप करने में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। उस कॉन्फिडेंस को वापस बिल्डअप करने में, पब्लिक के अंदर वो परसेप्शन बनने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। और 3 से 4 साल में जब धीरे धीरे ट्रैक पे गाड़ी आएगी, तब तक ऐसे 3-4 लोग कहीं से फिर आके फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये साइकिल कब तक चलेगा। मीडिया ये चीज़ों पर डिस्कस क्यों नहीं करता है। आम आदमी को क्यों भटकाया जा रहा है असली मुद्दों से, कौन भटका रहा है पता नहीं। तो मैं जस्ट यही कहना चाह रहा था कि जो रियल मुद्दे हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, उन पे बात करे मीडिया। और आप लोग भी समझिए कि कोई हमें एक नैरेटिव बना के दे रहा है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें अपना भी दिमाग लगाना है कि ठीक है, जो हुआ हो गया, अभी ये हमको किस तरफ ले जा रहा है। ये डिस्कशन का पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज हो जा रही है। भाई ये तो वैसे ही हो गया ना कि एक एटीएम पे गार्ड लगा हुआ है और एटीएम में चोरी हो गई। अब वो गार्ड बोल रहा है कि नहीं मैं जाके उसको और मार के आ जाऊँगा। अरे भाई, बदला लिया जाएगा, पुलिस है, तंत्र है, बाद में सब है, लेकिन तू सो क्यों गया था। तुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था ना भाई, चोरी हो कैसे गई तेरे रहते हुए। तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। बाद में मार देंगे, पकड़ लेंगे, बदला लेना है, अटैक कर देंगे। क्या है ये। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता हूँ अटैक करो उस पर, जो भी है, जैसे भी सरकार चाहे बदला लेना चाहिए, हमारा पूरा सपोर्ट है सरकार को। लेकिन भाई रियल मुद्दे पर, रियल सवाल जो है, असली सवाल हैं, उन पर तो बात होनी चाहिए ना। जस्ट यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। और इस पर मैं एक सेकंड पार्ट इसी थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन करके एक दूसरा वीडियो और लेके आऊँगा मैं, शायद कल। तो आप ठीक लगे तो जो है सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर। थैंक यू।